हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन का इंपॉर्टेंट वीडियो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा यहाँ का, अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया है कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनकी जो सीक्रेट टेक्निक है जिसके चलते उनको कभी भी नुकसान नहीं होता है, वो रेगुलरली 10, 15, 20% कमाते ही रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की इस वीडियो में, तो चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। मतलब देखा गया तो आज तारीख क्या है, तो आज है दोस्तों 3 दिसंबर, सैटरडे का दिन। पर दोस्तों यहाँ पे मैं जिस खबर की बात करने वाला हूँ वो कल के दिन यहाँ पे आने वाली है। मतलब 4 दिसंबर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। कल तो संडे है, नो डाउट सैटरडे संडे बाजार क्लोज रहता है। सो जो भी खबर का आउटकम आएगा 4 दिसंबर यानी कि कल, वो हम लोगों को यहाँ पे उसका जो रिएक्शन है वो मंडे के दिन ज़रूर बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देखा गया तो मंडे के दिन भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे मंडे की बात छोड़ दीजिए, कल क्या होने वाला है उससे रिलेटेड बात यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों कल है यहाँ पे क्रूड ऑयल से रिलेटेड एक बहुत बहुत एंड बहुत बड़ा फैसला। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो ये जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो फैसला लेता है वो कौन लेते हैं? ओपेक। आप सभी लोगों ने सुना ही होगा ओपेक या फिर ओपेक प्लस। ये एक जो कार्टेल है वो इन्हीं के पास तो हम लोग को ऑयल के ज़्यादा स्टोरेजेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो उसके हिसाब से वो प्राइस को प्लस माइनस यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे ओपेक की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड फैसला लेने का विचार यहाँ पे करने वाले हैं। बट इसमें देखा गया ना तो थोड़ा सा ना बहुत ही एक ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन भी है। वो डाउटफुल सिचुएशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड ओपेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ओपेक प्लस की बात करें, तो इनका हेडक्वार्टर किधर आता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेना में। हम लोग को ऑस्ट्रिया जो रहता है उसमें ये जो वियना है वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। यूजुअली इनकी जो बैठक रहती है वो यहीं पे देखने को मिल जाती है। बट इस वक्त ये जो कार्टेल है इसका जो मीटिंग है वो यहाँ पे हम लोग को कोई फिजिकली होते हुए देखने को नहीं मिलेगा वियना में, बल्कि ये यहाँ पे वर्चुअली होने वाला है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी और कोई बात नहीं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, कौन सा, कि इसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। तो वो ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये एक टाइम लाइन, ठीक है। आज क्या है? 3 दिसंबर। कल क्या है? 4 दिसंबर। एंड मंडे को क्या है? 5 दिसंबर। तो दोस्तों कल के दिन के हिसाब से जैसे मैंने आपको कहा कि ओपेक का फैसला यहाँ पे आने, ओपेक ओपेक प्लस आप बोल सकते हो, इनकी बैठक है। अभी वो फैसला क्या लगेगा वो उस बैठक में ही क्लियर होगा कि प्रोडक्शन को वो कम करेंगे या नहीं करेंगे। उनकी जो पुरानी पॉलिसीज़ है उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। पुरानी पॉलिसी क्या थी उनकी कि अक्टूबर में आई थी ना शायद से, 20 लाख बैरल प्रतिदिन उन्होंने प्रोडक्शन कट किया था। प्रोडक्शन कट करके क्या हो जाता है? डिमांड बहुत ही हाई लेवल का रहता है, सप्लाई कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस यहाँ पे क्रूड का यहाँ पे बढ़ जाता है। सो ये फैसला ऑलरेडी उन्होंने अक्टूबर को यहाँ पे लिया था। सो क्या उसी फैसले को वो कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे? कल के दिन इसी से रिलेटेड बैठक है, या फिर ओपेक यहाँ पे क्या करने वाला है और प्रोडक्शन कट करेगा और प्रोडक्शन में कटौती करेगा, इससे रिलेटेड फैसला यहाँ पे होने वाला है। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि कहानी में ट्विस्ट क्या है पता है, कि कल 4 दिसंबर है, इससे रिलेटेड वो फैसला लेंगे। बट ओपेक खुद ही डाउटफुल सिचुएशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 तारीख मंडे के दिन शायद से यहाँ पे रशिया के ऑयल के ऊपर कैप लगाने की बात यहाँ पे चल रही है। अभी रशिया के ऊपर कैप लगाना ये इतना ईजी नहीं है। रशिया ने ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त वार्निंग यहाँ पे देखे रखी हुई है, पर ओपेक यहाँ पे इसके चलते फंस गया। उनको पता नहीं चल रहा कि ये कैप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो कौन सा वाला लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी देखा गया तो 2 चीज़ें बोली जा रही है। G7 की अगर हम लोग बात करें तो उनके हिसाब से ये बोला जा रहा है कि रशिया के ऊपर अगर हम लोग कैप लगाएंगे तो $60 के हिसाब से, प्रति बैरल के हिसाब से लगाएंगे। एंड यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो लगभग $75 प्रति बैरल के हिसाब से कैप लगाने की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। एंड रशिया ने ये बोल दिया कि आप हमारे ऊपर कैप लगा के तो देखो, हम फिर आपको बताएंगे करके, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप भूल नहीं सकते। तो इतना ज़्यादा वार्निंग रशिया की ओर से भी देखने को यहाँ पे मिला है, क्योंकि आपको पता है रशिया के ऊपर आप कितने भी सैंक्शंस लगा दो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी करेंसी जाके देख लेना, क्रूड ऑयल एंड गोल्ड, उसके चलते वो ज़बरदस्त कमा रहे हैं। एंड इसी के ऊपर अभी वार करने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। तो रशिया तो शांत तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। सो जैसे मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड जो फैसला है शायद से
5 दिसंबर मतलब मंडे के दिन भी आ सकता है। अभी ये हिम्मत होगी इनमें कैप लगाने से रिलेटेड या नहीं होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहेगा, क्योंकि रशिया के साथ पंगा लेना थोड़ा सा भारी यहाँ पे भी पड़ सकता है। बट प्रॉब्लम यही हुआ है कि 4 तारीख मतलब कल ओपेक की यहाँ पे बैठक है, ओपेक प्लस की। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो कौन सा वाला, $60 वाला कि $75 वाला। एंड इसके चलते इनको फैसला यहाँ पे उसके एक दिन पहले लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है। हाँ, अगर यही फैसला अगर उनके जो क्रूड ऑयल से मतलब रशिया के ऑयल के ऊपर कैप लगाने के बाद अगर इनकी मीटिंग होती तो फिर वो इजीली फैसला ले सकते थे कि ओल्ड पॉलिसी को कंटिन्यू करना है या फिर और एक्स्ट्रा 1-2 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से और एडिशनली कटौती करनी है, तो आराम से यहाँ पे फैसला ले सकते थे। बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग को वो सारी चीज़ें फंसती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी नेक्स्ट सवाल आप लोगों का ये भी रहेगा कि ये क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी उन्होंने कम किया था, अभी मैंने बोला 20 लाख बैरल प्रति और दिन के हिसाब से, तो और क्यों करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतना कटौती करने के बाद भी क्रूड ऑयल का दाम क्या चल रहा है, फिलहाल नीचे ही चल रहा है, 3 डिजिट के नीचे ही है, 85 के आसपास। WTI की बात करें तो 80 के भी नीचे देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट ये सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे चलता है। सो इतना कटौती करने के बाद भी फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इसके पीछे का रीज़न है चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी, उसी के साथ साथ देखा गया तो लॉकडाउन। एंड जितना लॉकडाउन रहता है तो आपको पता ही है कि डिमांड, क्रूड ऑयल का डिमांड कम यहाँ पे होता रहता है, ये एक प्रॉब्लम है। प्लस उसी के साथ साथ अमेरिका में, उसी के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या देखने को मिल रहा है, रिसेशन की बातें हो रही है। तो इसके चलते यहाँ पे ज़्यादा ऑयल खरीदा नहीं जा रहा है। तो धीमे धीमे करके क्या हो रहा है कि सप्लाई ज़्यादा है एंड डिमांड धीमे धीमे कम हो रहा है, तो इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक डाउटफुल वाली सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें इतना कन्फ्यूजन स्टेज में रहकर ओपेक प्लस को यहाँ पे कल के दिन फैसला लेना है कि क्या वो प्रोडक्शन यहाँ पे कट करेंगे या नहीं करेंगे। प्रोडक्शन कट करना मतलब क्या, अगर प्रोडक्शन कट करिए तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो गया एंड ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल के दाम हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि रशिया के ऊपर ये क्या फैसला लेंगे ये तो पता नहीं, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है। आपको सुनने में भी लगता होगा कि कितना कंफ्यूजिंग है, बट सिचुएशन ही वैसी है, अभी हम लोग क्या करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एडवांस में बता के रखी हुई है। हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम एक ही है कि कल 4 दिसंबर को देखना है कि ओपेक प्लस यहाँ पे क्या फैसला लेते हैं, राइट। उसके बाद 5 दिसंबर का कोई गारंटी नहीं है ये कैप लगाएंगे रशिया के ऊपर या नहीं लगाएंगे, तो उससे रिलेटेड भी आप चाहो तो फोकस रख सकते हैं। अगर उन्होंने कैप लगा दिया तो वो पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ रहेगी, हर किसी बिजनेस चैनल के ऊपर वो आपको खबर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखनी है। एंड प्रोडक्शन कम करना तो इंडिया के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्शन कम मतलब क्रूड ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी होना। एंड क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ भी गया तो यहाँ पे मतलब देखा गया तो इंडिया के लिए इतनी नेगेटिव नहीं है। जब तक क्रूड ऑयल 105-106 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से जब तक नीचे रह रहा है, तब तक यहाँ पे इंडिया इस चीज़ों को समहाउ मैनेज कर लेगा। अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल अगर इस रेंज के बाहर निकल गया 105-106, तब जाके प्रॉब्लम होगी। एंड ऐसा क्यों, तो मैंने आप लोगों को बताया कि आरबीआई ने जितने भी प्रेडिक्शन दिए हैं कि भारत का जो इन्फ्लेशन का डेटा है Q4 में यहाँ पे बिल्कुल 6% के नीचे आ जाएगा करके, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो बोली है। Q3 का भी प्रेडिक्शन उन्होंने किया है, पूरे फिनेंशियल ईयर का जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया है वो क्रूड ऑयल 105-106 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से ही उन्होंने ये फैसला लिया है। अगर यही चीज़ चेंज हो गई, क्रूड ऑयल के प्राइस अगर 105-6 के ऊपर निकल गए, तो आरबीआई को अपने एस्टिमेशंस में भी क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। माइट भी Q4 नहीं, फिर हम लोग को नेक्स्ट Q1 का इंतजार करना पड़ा, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पे कटौती होगी, बट इंडिया के ऊपर उसका बहुत ही अच्छा खासा मेजर इम्पैक्ट होगा। इसलिए कल के दिन यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि ओपेक क्या फैसला लेता है कि कटौती करेंगे, अगर करेंगे तो कितना करेंगे, एंड अगर नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, जैसा चल रहा है वैसा ही यहाँ पे चलेगा। चांसेस देखा गया, चांसेस तो इतना ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन है ना, माइट भी कोई बड़ा कटौती के चांसेस बहुत ही कम है। मतलब 20 लाख बैरल ऑलरेडी उन्होंने पर डे तो कटौती की है, वो तो वैसे ही रहेगा, बट और एडिशनली 10-15 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कटौती करना माइट भी थोड़ा सा फिलहाल तो डिफिकल्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। सारी चीज़ें इफ बट के ऊपर डिपेंड रहती है, बट इसके चलते इतना मैं कह सकता हूँ कि मंडे के दिन पूरे दुनिया भर के बाजार एंड इंडियन मार्केट को देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रह सकता है। सो आशा करता हूँ ये सारी बातें मैंने आप लोगों को आसान भाषा में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 18,600 के करीब, इनफैक्ट 700 के करीब देखने को बिल्कुल टॉप लेवल पे है। तो ऐसे माहौल में आपको पता है कि बाजार को क्या है, छोटा सा एक नेगेटिव न्यूज़ चाहिए गिरावट लाने के लिए। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला यहाँ पे रहने वाला है। तो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा डाउटफुल सिचुएशंस बहुत सारे हैं, बट जितना हो सके मैंने सारे एडवांस में चीज़ें आपको बता के रखी। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड
डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, मुझे प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, जिसके चलते आप स्टॉक मार्केट को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सीख पाओ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।